अबे चूतिए साले, तुमको शायद याद नहीं है कि जब तुमको तूफानी लाल यादव जब तुमको लौंडा का नाच लौंडिया बना के जब नचा था तो वही ठीक था तुम्हारे लिए। एक समय था कि तू पवन सिंह के साथ में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक छाटल छूटल सिंगर है, जिस सिंगर का नाम है राकेश मिश्रा। आज की डेट में उसका गाना तो चल नहीं रहा है, तो सोचता है कि मैं किसी तरह से कंट्रोवर्सी करके नाम कमा लूँ और इसकी वजह से मेरा गाना चल जाए। लेकिन ये उसका सोच थोड़ा घटिया है। अभी का डेट में उसका गाना जितने भी आ रहे हैं ना, सब फ्लॉप जा रहे हैं, और जाना भी चाहिए। कैसे कि वो बंदा के अंदर ना एटीट्यूड हो गया है। एटीट्यूड किस बात का? तो मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पहचान बन गया है। मैं पवन सिंह से भी बड़ा हूँ। मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि कल छपरा में एक स्टेज शो था जिसमें राकेश मिश्रा और अनुपमा यादव थी। तो उसमें अनुपमा यादव जो उसका गाना आया था पियर फराक वाली, लगलू पसारे तू तपाक पियर फराक वाली, तो जो लेडीज़ वाला जो मतलब लाइन था वो अनुपमा यादव गा रही थी, और जो पवन सिंह का जो लाइन था वहाँ पे राकेश मिश्रा थे। तो उससे अनुपमा यादव ने रिक्वेस्ट किया कि ये लाइन आप गाइए। तो राकेश मिश्रा क्या बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मेरा ये अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं किसी का गाना नहीं गाता। बाप रे बाप, वो हिंचो दो। राकेश मिश्रा वो दिन पवन सिंह का मतलब एहसान वाला दिन भूल गया। आपको पता होना चाहिए कि जो राकेश मिश्रा का एक तो सुपर हिट सॉन्ग आया था, जिस सॉन्ग का नाम था ए राजा तनी जाए ना बहरिया। ये जानते हैं, ये सॉन्ग का शूटिंग जो पवन सिंह के मैनेजर है दीपक भैया, उसी के कंपनी से रिलीज़ हुआ था। ये एहसान को भूल गए। और ये जब गाना दूसरा कोई जब गा दिया था तो पवन सिंह उसको हटवा के पवन सिंह ने खुद कॉल पर वो राकेश मिश्रा से गाना गवाया था। और उसके दीपक सिंह जो उनके मैनेजर, उसके घर में जो आप जो राजा तनी जाए ना बहरिया में जो घर का सीन देखते हैं ना, वो जो पवन सिंह के जो मैनेजर है दीपक सिंह, उसके खुद का घर का लोकेशन है। वो खुद का घर में शूटिंग करने के लिए पवन सिंह बोले थे कि इसी में शूटिंग करो। वो दिन भूल गया। अभी क्या बोलता है कि ना सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं किसी का गाना नहीं गाता। अबे चूतिए साले, तुमको शायद याद नहीं है कि जब तुमको तूफानी लाल यादव जब तुमको लौंडा का नाच लौंडिया बना के जब नचा था तो वही ठीक था तुम्हारे लिए। एक समय था कि तू पवन सिंह के साथ में फ़ोटो खिंचवाने के लिए गिराता था कि एगो पवन सिंह के साथ में फ़ोटो खिंचवा दीजिए भैया, न तो मर जाए। अब वो दिन भूल गया। जब तुम्हारा गाना नहीं चल रहा है तो तू सोच रहा है कि इस तरह से मेरे ऊपर विवाद उठे कि राकेश मिश्रा ने पवन सिंह को ऐसे बोल दिया ऐसे बोल दिया, उसका बगल से तू हिट होगा और तुम्हारा गाना चल जाएगा। गाना हिट खाते ना, गाना में दम होके के चाहिए, समझ ले। तोरा में साला दमे नहीं कहते तो साला खुदे घमंडी बोले। पवन सिंह के इतना बड़ा एहसान के तो भूल गया और सोचता है कि पवन सिंह बन जाएगा। अरे बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, समझा। अगर स्टेज पर तू दो लाइन गा देता ना तो पवन सिंह को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, फ़ायदा तुम्हारा होने वाला था। अगर कोई सर्च भी मारता ना पियर फराक वाली गाना, अगर कोई सर्च भी मारता कि लगलू पसारे तू तपाक पियर फराक वाली पवन सिंह, तो तुम्हारा ना उस कैटेगरी में तुम्हारा स्टेज शो भी आता, समझा। पवन सिंह को कोई फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा तुम्हारा होता, और तो उसके वजह से तुमको भी लोग और भी जानते हैं। लेकिन तू साला चूतिया है ना ना ना। सेल्फ रिस्पेक्ट, वो अपन रिस्पेक्ट बन अपन घर में रखल कर, समझ ले। पवन सिंह के पास वैसे बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट बा, और तुम औकात का बात करते हो। शायद वो दिन भूल गया जब तुमको तूफानी लाल यादव तुमको लौंडिया का रोल देता था, लौंडिया बना के नचाता था। हाँ, भूल गया वो दिन। और तुम पवन सिंह से पूछता कि तुम्हारा औकात क्या है। ओकरे औकात के दिहल कि तोहर एगो जो गेल बटो ना 500 की 600 मिलियन, वो पवन सिंह के देन है कि इतना बड़ा हिट होल बा। ना तोरा ऐसा छाटल छूटल सिंगर नू भोजपुरी इंडस्ट्री में घूमत बटे, समझ ले। और साला एटीट्यूड दिखावत रे, घमंड कि पवन सिंह के का औकात बा। पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जाना था कि पवन सिंह और राकेश मिश्रा के का औकात बा, समझ ले। तोरा जैसा औकात वाला के नू पवन सिंह आगे पीछे घुमावेलस। साला लौंडिया की जिंदगी तोहर गुजरत जब तक पवन भैया के हाथ ना तोहर सर पे रहित। आवाज़ बहुत बड़का भइल बा ना, सेल्फ रिस्पेक्ट बा। हम ना गाना गाए, साला चूतिया। जो तुम्हारा गाना नहीं चला तो सोच रहा है कि अब कैसे विवाद करके मेरा गाना तो चलाना है ना। इतना घमंड मत कर। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में रहे के बाद तो थोड़ा सा सबके कदर करे के सीख, समझ ले। ज़्यादा घमंड मत कर, घमंड तो रावण के भी चूर हो गई। तो तोर साला तोर का औकात बा, तो छोड़ दे। अब ज़्यादा ना बोलम ना तो तोरा के बुरा लगी, बोलबे कि अब हमारे जे भी आवत और रेल के जाता। तो चलिए दोस्तों, आप अपना राय कमेंट कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।